तुर्की खुलकर उतरा ईरान के खिलाफ। तुर्की ने ईरान की मिसाइल को मार गिराया। तुर्की सुन्नी बहुल और ईरान शिया बहुल देश है। तुर्की ने ईरान को धमकी दी है। तुर्की ने ईरान के खिलाफ अब खुलकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब पूर्वी भूमध्य सागर तक पहुंच गया है और साइप्रस द्वीप इस युद्ध का एक नया फ्लैश पॉइंट बन गया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को समंदर में ही मार गिराया और उत्तरी साइप्रस में 6 F-16 फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। तुर्की ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई खतरा उनके इलाके या उत्तरी साइप्रस पर आया तो वे बिना झिझक के जवाब देंगे। क्या हुआ, मिसाइल को कैसे गिराया? तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल उनके हवाई क्षेत्र की तरफ आ रही थी। ये मिसाइल इराक और सीरिया के ऊपर से गुजरकर तुर्की के एयर स्पेस में घुस गई थी, लेकिन नाटो के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है ने इसे समय पर पकड़ लिया और समंदर में ही नष्ट कर दिया। ये घटना पिछले हफ्ते की है और एक घटना के बाद हुई है जहां भी नाटो ने ईरान की एक मिसाइल को रोक लिया था। तुर्की ने कहा कि ये दूसरी बार है जब ईरान की मिसाइल उनके इलाके की तरफ आई है। तुर्की ने ईरान को पहले ही चेतावनी दी है कि कोई मिसाइल उनके एयर स्पेस के पास न आए, लेकिन ईरान ने इसे नजरअंदाज किया। अब तुर्की ने कहा है कि ऐसे खतरे के खिलाफ वे जरूरी सख्त कदम उठाएंगे और ये भी सभी के हित में है। अब तुर्की ने कहा है कि ऐसे खतरे के खिलाफ वे सभी जरूरी कदम उठाएंगे और ये सभी के हित में है कि तुर्की की चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाए। उत्तरी साइप्रस में F-16 और डिफेंस सिस्टम तैनात। तुर्की ने तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस TRNC में तुरंत 6 F-16 फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये उत्तरी साइप्रस की सुरक्षा को मजबूत करने का हिस्सा है जो केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है। तुर्की का कहना है कि ये फेज वाइज प्लानिंग का ही एक हिस्सा है और अगर हालात बिगड़े तो और कदम उठाए जाएंगे। तुर्की को डर है कि ईरान या उसके समर्थक ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह उत्तरी साइप्रस पर हमला कर सकते हैं। साइप्रस पर हमले की शुरुआत। सब कुछ तब शुरू हुआ जब 1 मार्च 2026 को ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने लेबनान से शायद 136 ड्रोन लॉन्च किए जो ब्रिटिश RAF आर्कोटिरी एयर बेस पर गिरे। वहां कई धमाके हुए और ये यूरोपीय संघ के सदस्य साइप्रस पर पहला बड़ा हमला था। तुर्की ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का सबूत माना। उत्तरी साइप्रस तुर्की के नियंत्रण में है और तुर्की ने इसे अपनी सुरक्षा से जोड़कर देखा है। ग्रीस ने भी एक्शन लिया। ग्रीस, जो कि साइप्रस के दक्षिणी हिस्से का समर्थन करता है, ने भी खतरे को देखते हुए पाफोस एयरबेस पर 4 F-16 फाइटर जेट्स तैनात किए। ग्रीस के F-16 ने 4 मार्च को 2 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट करके गिरा भी दिए थे। ग्रीस ने अपने एडवांस युद्धपोत भी यहां भेजे हैं। तुर्की और ग्रीस दोनों साइप्रस पर अपनी अपनी तरफ से सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं, जो पहले से ही विवादित द्वीप पर तनाव बढ़ा रहा है। बड़ा खतरा, युद्ध काफी बड़ा हो सकता है। तुर्की नाटो का सदस्य है और सुन्नी बहुल देश भी, जबकि ईरान शिया बहुल और अमेरिका विरोधी है। दोनों के बीच पहले से ही प्रतिस्पर्धा है। अगर उत्तरी साइप्रस पर हमला हुआ तो तुर्की का जवाब बहुत ज्यादा सख्त होगा। इससे युद्ध मिडल ईस्ट से निकलकर पूर्वी भूमध्य सागर तक फैल सकता है, जहां नाटो शामिल हो जाएगा। तुर्की ने साफ कहा है कि वे क्षेत्र की सुरक्षा और आम लोगों की जान बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। ये घटनाएं दिखाती हैं कि अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। साइप्रस और तुर्की जैसे इलाके भी इसमें घुस चुके हैं और हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। आने वाले दिनों में और क्या होता है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। ये घटनाएं दिखाती हैं कि अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। साइप्रस और तुर्की जैसे इलाके भी इसमें घुस चुके हैं और हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो गए हैं। आने वाले दिनों में और क्या होता है, अब ये देखना होगा।